हेलो एवरीवन। आज मैं आपको जो स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनना उसको और सुनने के बाद उस पर अमल भी करना। गुरु गुरु क्या क्या महत्व होता है अपने जीवन में। गुरु का वह महत्व होता है, वह सूर्य का जो बिना कहे आपको ऊर्जा देता है, आपको प्रकाश देता है। गुरु का महत्व वो होता है जो बादल का होता है, जो बिना कहे आप पर पानी बरसाता है। गुरु का महत्व होता है वो जो वायुमंडल में हवा का होता है, जो आपको सांसें जीवन देता है। जीवन, हाँ, जो आपको जीवन देता है। गुरु भी कुछ ऐसा ही होता है जो बिना कुछ मांगे आपको ज्ञान देता है ताकि आप आगे बढ़ सकें, क्योंकि आपकी सफलता में गुरु का यश छिपा है। आपकी बढ़ोतरी में गुरु की ईशा छिपी हुई है, इसलिए गुरु हमेशा महान होता है। वो कहते हैं ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लगूं पाए, और बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दिए बताए। हाँ जी, यानी भगवान बताने वाले भी गुरु होते हैं, तो उस गुरु की महिमा अपरंपार है। बदले में गुरु क्या चाहता है, आप कुछ ऐसा करें, उसकी कीर्ति फैले। बच्चों, गुरु दक्षिणा, गुरु क्या है मांगता है? गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा में क्या आपको लगता है? वो धन दौलत जेवर पैसा कुछ मांगता नहीं। वो बदले में वो ये चाहता है, उसने जो आपको ज्ञान दिया है उस ज्ञान का आप सही प्रयोग करें, उसका आदर करें, उसका सम्मान करें, उसकी इज्जत करें। चलो मैं आपको इसी के ऊपर एक कहानी सुनाती हूँ आज। एक बार गुरुकुल में, पहले गुरुकुल में पढ़ाइयाँ होती थी। एक बार एक गुरुकुल में एक गुरु थे, उनके कई शिष्य थे। वो काफ़ी बुजुर्ग हो गए थे। अब वो चाहते थे कि मैं गुरुकुल छोड़ दूँ, मैं अपना जो गुरुकुल का जो मेरा गुरुकुल का ध्यान रखते हैं, मतलब मेरा जो गुरुकुल का संचालन है वो मैं किसी दो शिष्य को दे दूँ। उन्हें समझ में नहीं आता मैं किसको दूँ अपने गुरुकुल का संचालन। उनको वो अपने दो शिष्यों को चुनते हैं और उन दोनों से कहते हैं कि अब मैं थक गया हूँ, मैं हिमालय पर जाकर अब कुछ आराधना करना चाहता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मैं जो जैसा छोड़ के जा रहा हूँ वो मुझे वैसा ही मिले। तो कहते हैं ठीक है गुरुजी, उसमें क्या बात है, कोई नहीं। तो जब वो जाते हैं तो वो 2 पोटली गेहूँ की देते हैं। वो उन्हें देते हुए कहते हैं कि बेटा ये लो 2 पोटलियाँ, इसके अंदर गेहूँ है। मैं आपको जैसा दे के जा रहा हूँ और मैं जब आऊँगा मुझे ये वैसे ही चाहिए। वो कहते हैं ठीक है गुरुजी, चले जाते हैं। उनमें से जो एक गुरु शिष्य होता है वो उस पोटली को रख के ले जाके मंदिर में रख देता है, रोज उसकी पूजा करता है, मतलब प्रार्थना करता है, उन्हें मंदिर में रख देता है। जो दूसरा शिष्य होता है वो जाता है, पोटली को खोलता है, गुरुकुल के पीछे जमीन पे डाल देता है उसको। 10 साल बाद गुरुजी लौट के आते हैं। वो कहते हैं कि बेटा लाओ मेरे पोटली जो मैंने आपको दी थी। वो कहता है हाँ गुरुजी, अभी लेकर आता हूँ। वो जाता है मंदिर में से लेकर आता है उस पोटली को। जब वो पोटली को लेकर आता है, जब वो गुरुजी उसको खोलते हैं तो उसमें आधे गेहूँ सड़ चुके होते हैं। वो कहते हैं बेटा ये क्या है? कि गुरुजी आपने कहा था जैसा है छोड़ के जा रहा हूँ वैसे ही मिलना चाहिए, तो मैंने इसको वैसे ही रख दिया, तो ये तो वैसे भी नहीं है जैसा मैं छोड़ के गया था। वो दूसरे शिष्य से कहते हैं तुम दिखाओ तुम्हारी पोटली कहाँ है? वो कहता है गुरुजी वो मैंने गुरुकुल के पीछे वाली जमीन पे डाल दिए थे, आप मेरे साथ चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। वो जाते हैं शिष्य के साथ, वो देखते हैं बहुत हरी भरी हरियाली खेती हो रही है। वो ये कहते हैं फसल है। वो कहते हैं ये क्या? वो कहता है गुरुजी मैंने आपके जाने के बाद इनको यहाँ फैला दिया था, उससे फसल लगाई और आए, मैंने फिर फैला दिए। तो गुरु कहते हैं ये है मेरी गुरु दक्षिणा, ये है। मैंने आपको जो ज्ञान दिया आपने उसे समेट के वहीं का वहीं रख दिया, लेकिन इसने मेरे ज्ञान को खोल के फैला दिया, सब में बांट दिया। तो कहने का मतलब यही है कि जो भी आपको गुरु ज्ञान देता है उसको बढ़ाओ, ना कि उसको समेटो। बढ़ाने से बढ़ता है, तब उस गुरु का यश बढ़ेगा और आपकी ज्ञान का विस्तार होगा। तो आशा करती हूँ आप सभी को मेरी कहानी से समझ आया होगा कि गुरु दक्षिणा में पैसा धन या दौलत नहीं, उसको चाहिए अपना इज्जत सम्मान और उसके ज्ञान का विस्तार।
तो स्टूडेंट्स, मैं आपको इस कहानी के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि आपके पास जो भी है उसको बांटो। जितना ज्ञान बांटोगे उतना बढ़ेगा, जितना उसको दबाओगे उतना कम होगा। तो अपने ज्ञान को बढ़ाओ, ना कि घटाओ। धन्यवाद।